हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल बागुल सर में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया वाला सेशन, जिसे कि आप देख रहे हैं बोर्ड के ऊपर, नंबर एनालॉजी। सो आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे नंबर एनालॉजी वाला लेसन। देखो यहाँ पे स्टार्टिंग पे मैंने फ्रंट पेज पे दिया है आपको ऑल कंसेप्ट। ओके, सो आज हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, ऑल कंसेप्ट, जितने भी कंसेप्ट होते हैं नंबर एनालॉजी के रिलेटेड, ऑल कंसेप्ट पढ़ने वाले विथ, यहाँ पे देखो दिया विथ ऑल टाइप एग्जांपल्स ऑफ नंबर एनालॉजी। एक ही वीडियो में सब कुछ, यहाँ पे लिखा है एक ही वीडियो में सब कुछ। तो आज हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर एनालॉजी वाला लेसन पढ़ने वाले कौन कौन से कंसेप्ट होते हैं, कौन कौन से कंसेप्ट के आपको एग्जांपल्स आते हैं, वो आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, सो सबसे पहली बात, ऑल टाइप के एग्जांपल, जितने भी कंसेप्ट होंगे हर एक कंसेप्ट पे आपका एग्जांपल होगा। सो एक ही वीडियो में सब बताने वाले। तो सबसे पहले आपको बता दूं मैं, आपको वीडियो एंडिंग तक देखना है। क्यों? क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ आपको मिल जाएगा, कोई अनदर वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है नंबर एनालॉजी के लिए, क्योंकि इसके अंदर कंसेप्ट भी दिए, राइट। तो अगर आप हमारे चैनल को नए हो तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करना मत भूलिए। जैसे कि आपने देख लिया, बढ़ते नेक्स्ट पेज पे आप देखो, यहाँ पे जब आप नंबर एनालॉजी के रिलेटेड, क्या, नंबर एनालॉजी के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो, कोई भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होता है, सो यहाँ पे जो दिखाई दे रहे 5 चीज़ें, ओके, 1 2 3 4 5, जैसे कि ऑड और इवन नंबर आपको पता होने चाहिए, स्क्वेयर्स और क्यूब आपको पता होने चाहिए। अगर आप कोई फिफ्थ स्टैंडर्ड से लेकर 9 स्टैंडर्ड या 10 स्टैंडर्ड तक कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको एटलीस्ट कम से कम, ओके, कम से कम आपको स्क्वेयर्स 1 to 20 पता होने चाहिए, क्यूब आपको 1 to 10 पता होने चाहिए, ओके, प्राइम नंबर आपको पता होने चाहिए, 1 to 100 में कितने प्राइम नंबर से। सो ये सब यहाँ पे आज देखने वाला पूरा कंसेप्ट, और कंसेप्ट के बाद हम क्या लेके एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ पे देखो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन, ओके, सो डिवीजन, ऑल टाइप के क्वेश्चंस देखने वाले। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ऑड और इवन नंबर से, फिर हम देखेंगे स्क्वायर, क्यूब्स, फिर हम देखेंगे प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं, एडिशन सब्सट्रैक्शन देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन के एग्जांपल्स देखेंगे। जितने भी यहाँ पे मैंने 5 टॉपिक यहाँ पे लिख के दिए, हर एक टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे और उसके रिलेटेड एग्जाम्पल भी देखने वाले। अब जो आपको नंबर एनालॉजी वाला जो लेसन है वो कौन कौन से एग्जाम में आता है, ओके। तो सबसे पहली बात, जितनी भी आपकी स्टेट गवर्नमेंट और जितनी भी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है जिसके अंदर आईटी सब्जेक्ट आ जाता है, इंटेलिजेंट टेस्ट हो या कोई अनदर रीजनिंग बोलते हैं आप उसको, ओके, रीजनिंग, ओके, रीजनिंग बोलते हैं, को सब्जेक्ट आ जाता तो डेफिनेटली वहाँ पे नंबर एनालॉजी का लेसन के रिलेटेड क्वेश्चंस आते, एक या दो क्वेश्चंस, स्टूडेंट को बहुत ही परेशानी होती है क्वेश्चन सॉल्व करने में। जैसे कि अगर आप स्टेट गवर्नमेंट की एग्जाम्स पकड़ लो, तो आपको स्कॉलरशिप की एग्जाम्स होती है, आपकी पुलिस भर्ती की एग्जाम्स होती है, उसके अंदर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, ओके। अगर आप स्कॉलरशिप की एग्ज़ाम हो जैसे कि, और सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर एग्ज़ाम की बात करो आप, तो सबसे पहले आपके आते हैं एनटीपीसी की एग्ज़ाम्स हो, एसएससी की एग्ज़ाम हो, एमटीएस की एग्ज़ाम हो, ग्रुप डी की हो, जीडी की हो, आर्मी की हो, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल की एग्ज़ाम हो, ओके। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनमें अगर रीजनिंग का सब्जेक्ट आ गया तो समझ लो आपको नंबर एनालॉजी वाला लेसन कंपलसरी उस पर होकर क्वेश्चन आएगा, ओके। सो आज इसलिए मैंने आपको स्पेशल सेशन लेने का ठाना था कि चलो यार, आपके लिए एक बढ़िया वाला लेसन लेके आओ, पूरा कंसेप्ट, नंबर एनालॉजी का पूरा कंसेप्ट एक ही वीडियो में सब कुछ मिलेगा। अब बढ़ते इन 5 थिंग्स को देखने के लिए। अब आपको सबसे पहली बात, बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं होता ऑड नंबर और इवन नंबर में, ओके, पता होता है फिर भी आपको यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा अगर आपको पता होगा तो। ऑड और इवन नंबर मीन्स कट, ओके। अब लिखा है मैंने ऑड नंबर यहाँ पे, जैसे कि आपको बोर्ड के ऊपर दिख रहा है, ओके, 1 3 5 7 9 11 13 15 एंड सो ऑन, ओके। आगे बहुत कहाँ तक जाता जाएगा पता नहीं है। सो इनको बोलते हैं हम ऑड नंबर। ऑड नंबर्स क्या होते हैं,
जो डिवीजन 2 से नहीं होते। अगर आपने 3 लिख लिया तो 3 को डिवाइड 2 नहीं होगा। ओके, अगर आपने यहाँ पे 9 लिख लिया तो 2 से 9 डिवाइड बाई 2 नहीं होगा। अगर आपने 15 लिख लिया तो 9 डिवाइड बाई 15 नहीं होगा, राइट। 15 डिवाइड बाई 2 नहीं होगा कभी। सो ऑड नंबर का मीनिंग क्या है? द नंबर्स आर डज नॉट डिवाइड बाई 2। ओके, 2 से डिवाइड नहीं होते। ओके, लिख लो, 2 से डिवाइड नहीं होते। और जो इवन नंबर्स होते जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, मीन्स कोई भी नंबर अगर ले लो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 वन 2, 2 4, यहाँ पे 12 लिया, डिवाइड बाई 2 कराया, 2 6 12। आया समझ में? सो इसी टाइप से ऑड और इवन नंबर्स पता करते। किसी भी नंबर को अगर 2 से डिवाइड हो गया तो समझ लो कौन सा होगा, इवन नंबर। अगर 2 से डिवाइड नहीं होता है तो कौन सा नंबर होगा, ऑड नंबर। सबको समझ में आया? चलो बहुत बढ़िया, आप बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन है। आज हम देख रहे हैं नंबर एनालिसिस वाला लेसन। इसके अंदर कंसेप्ट विद एग्जांपल्स, ऑल टाइप के एग्जांपल्स लेने वाले क्वेश्चन। अब आगे देखो, यहाँ पे लिखे मैंने स्क्वेयर्स। अब यहाँ पे जो 1 दिया है ना, 1 यहाँ पे इस वाले देखो, यहाँ पे स्क्वेयर्स मीन्स व्हाट, इसको हम वर्गमूल कहते हैं। क्या? वर्गमूल, वर्गमूल कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं इसको? वर्गमूल करते हैं या वर्गमूल कहते हैं। अब देखो इसको निकालना कैसे होता है। क्या करते हैं, इसके ऊपर जो दिया होता है 1 के ऊपर छोटे से अक्षर में, इसको बोलते हैं हम स्क्वायर। सो क्या करना है, जब भी आप यहाँ पे इसी नंबर को दोबारा मल्टीप्लाई में उसी को करना है, जो आंसर आएगा 1, यहाँ पे मैंने करके लिखा है। ओके, इसको बोलते हैं स्क्वायर। मीन्स क्या, किसी की नंबर के ऊपर अगर माथे पे, हेड पे अगर 2 होता है तो उसको बोल लेना है स्क्वायर। फिर आपको उसी नंबर से दोबारा उसको खुद से ही मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे देखो 16 दिखाई दे रहा है, 16 के माथे पे 2 लिखा है। मीन्स क्या किया, 16 इंटू 16 किया तो आंसर क्या आएगा, 256। देखो यहाँ पे राइट डाउन किया है मैंने। सो आपको जितने भी स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं ना, आपको लर्न करने हैं। नंबर एनालिसिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। अगर आपको यही पता नहीं तो आप डेफिनेटली नंबर एनालिसिस वाला रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखोगे आप 1 का स्क्वायर दिया है। ओके, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361 एंड लास्ट में दिया है 20 का स्क्वायर है 400। सो आप सबको लर्न करने हैं। क्यों? क्योंकि नंबर एनालिसिस के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर सॉल्व करने हो तो आपको पता होना चाहिए। ओके, चलो बढ़ते नेक्स्ट वाला। अब नेक्स्ट वाला टॉपिक की तरफ बढ़ते। कंसेप्ट देख रहे हैं, सबसे पहले हम कंसेप्ट क्लियर करवा लेंगे, फिर हम देखेंगे क्वेश्चंस। अब देखेंगे क्यूब्स। यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्यूब्स। अब क्यूब मीन्स व्हाट, अब यहाँ पे सपोज मैंने 1 लिखा है, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है 1 के हेड पे जो 3 दिखाई देता है उसको बोलते हैं क्यूब। मीन्स व्हाट, इसी नंबर को आपको कितने बार मल्टीप्लाई करना है, खुद को 3 बार। जैसे आप सॉल्व करते हो आपका आंसर आएगा 1। चलो एक अनादर कोई दूसरा वाला नंबर ले लेते हैं। चलो सपोज ले लिया हम 4 के माथे पे 3 है, 4 को ही राइट डाउन करना है 3 टाइम मल्टीप्लाई में। जैसे आप इसको सॉल्व करते हो आंसर आएगा 64। 4 4 जा 16 हो गया, 16 4 जा क्या हुआ, 16 4 जा हो गया आपका 64। सो कम से कम आपको 1 to 10 तक क्यूब आपके पता होने चाहिए। जैसे कि आप मैं पढ़ के दिखाता हूँ। 1 का क्यूब आया 1, 2 का क्यूब आया 8, 3 का क्यूब आया 27, 4 का क्यूब आया 64, 5 का क्यूब आया 125, 6 का क्यूब आया 216, 7 का क्यूब आया 343, 8 का क्यूब आया 512, 9 का क्यूब आया 729, 10 का क्यूब आया 1000। आया समझ में सबको? सो आपको क्यूब भी पार्ट करने हैं। ओके, लर्न करने। ये जो मैंने आपको बताया यहाँ पे 5 थिंग्स लिख के दिए, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है नंबर एनालॉजी के रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आया समझ में? चलो बढ़ते नेक्स्ट वाले टिप्स की तरफ।
अब देखो प्राइम नंबर। अब इसमें तो लगभग 90% स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि प्राइम नंबर कैसे फाइंड करने। हाउ टू फाइंड प्राइम नंबर्स यहाँ पे लिख के दिया है मैंने। 1 to 100 में अगर पकड़ लेते हो आप, नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर। मीन्स व्हाट, कोई भी नंबर ले लो आप, 17 लिया, 17 को किसी नंबर से डिविजिबल हो सकता है? नहीं। तो 17 सिर्फ 70 से डिविजिबल होगा, किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, जितने भी 1 to 100 के बीच जितने भी नंबर्स आपको दिए गए, ऐसे नंबर फाइंड करो कि जो खुद से डिविजिबल होते, किसी नंबर से डिविजिबल नहीं होते। सिर्फ आपको 2 को छोड़ देना है, क्योंकि 2 आपका इवन नंबर भी है, ओके, उसके साथ आपका प्राइम नंबर भी है। इतना आप सिर्फ दिमाग में रखना है, इवन नंबर भी और प्राइम नंबर भी क्या, 2। आया समझ में? चलो देखते हैं अब अगले वाले नंबर्स। अब यहाँ पे जो प्राइम नंबर्स होते हैं, आपको कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी प्राइम नंबर्स इन बिटवीन 1 to 100, तो लिख लो देयर आर द 25 प्राइम नंबर्स। आप पढ़ सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखा है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 63, 71, 73, 79, 83, 89, 97। ओके, इतने सारे प्राइम नंबर्स आप इनका टोटल करोगे तो आपको मिल जाएगा 25। कितने प्राइम नंबर से? 25। 2 को छोड़कर जितने भी नंबर्स यहाँ पे मैंने राइट डाउन किए ना, आप कर लो किसी भी टेबल में, क्या किसी भी टेबल में नहीं आएंगे, देख लेना, नॉट इन टेबल, चेक कर लेना, किसी भी टेबल में नहीं होगे। अब आया समझ में प्राइम नंबर किस टाइप से फाइंड करते? अगर आपने 61 लिया, 61 किसी भी टेबल में नहीं है, चेक कर लेना। अगर आपने 83 लिया, किसी भी टेबल में नहीं है, किसी भी नंबर से डिवाइडेशन नहीं होगा उसका। आया समझ में? सो कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? 25। सबको समझ में आया? अब बढ़ते नेक्स्ट। ओके, अब नेक्स्ट देखो ट्विन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर देख लिए हमने, अब ट्विन प्राइम नंबर क्या है भाई, हमें भी बताओ यार, ट्विन प्राइम नंबर क्या है। अब देखो फिर से हम पिछले वाली स्लाइड की तरफ आते। प्राइम नंबर दिख रहे हैं आपको, अगली स्लाइड पे क्या है? ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन मीन्स व्हाट? अब ट्विन मीन्स क्या है? व्हाट, 2, आपको पता है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ओके, ट्विन मीन्स 2। अब ट्विन प्राइम नंबर मीन्स व्हाट, ऐसे दो प्राइम नंबर होते, सो इमीडिएट नेबर्स आते, इमीडिएट नेबर्स, ओके, उसके अंदर सिर्फ 1 मिसिंग होता है, मिसिंग, एक मिसिंग नंबर होता है। जैसे आप देखोगे ना, यहाँ पे 3 और 5 1 नंबर मिसिंग है, 5 to 7 1 नंबर मिसिंग है, 11 to 13 1 नंबर मिसिंग है, 79 1 नंबर मिसिंग है। यहाँ पे देखो 29 to 31 1 नंबर मिसिंग है, 41 43 1 नंबर मिसिंग है। यहाँ पे देखो अलग से 59 61 1 नंबर मिसिंग है, अलग से देखो इस सॉरी, इस 69 गलत हो गया, यहाँ पे उसको रॉन्ग कर लेना। 71 73 एक अलग नंबर देखो, यहाँ पे कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, 69 यहाँ पे गलत हो गए। आया समझ में? सो ट्विन प्राइम नंबर मीन्स व्हाट, ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते? ट्विन प्राइम नंबर्स मीन्स ऐसे दो नंबर्स कि जिनके बीच एक कोई भी ऑड और इवन नंबर है, इवन और ऑड नंबर कोई भी मिसिंग है, ओके, दोनों पास पास में। इमीडिएट नेबर मीन्स क्या, एक ही जगह पे, ट्विन उसको बोलते हैं, ओके, आया समझ में? सो इतने आपको सब प्रिपेयर करने, अगर आपने सब लर्न कर लिया तो डेफिनेटली आपको जो क्वेश्चन आएगा ना, आप डेफिनेटली सॉल्व कर पाओगे। ओके, सो आपने क्या क्या देखा अभी? सबसे पहले टिप्स देख ली, ओके, ऑड और इवन नंबर देख लिए, स्क्वायर्स देख लिए, क्यूब देख लिए, प्राइम नंबर देख लिए, ट्विन प्राइम नंबर देख लिए। अब आपको कंसेप्ट तो समझ में आ गया। अब देखेंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चंस देखने के बाद आपको पता चलेगा, यस सर ने बताया था कि इसी के बेस्ट आपको एग्जाम्पल आते हैं। यस, सो आपको जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना, पूरे इन जो अभी मैंने कंसेप्ट बताई आपके, उसके ऊपर ही डिपेंड हो गए। ओके, फिर से बता रहा हूँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सबसे पहले जाके इस चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो चलो बढ़ते नेक्स्ट पेज पे। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ गए, हमने कंसेप्ट देख लिया, अब क्वेश्चन देखेंगे। ओके, क्वेश्चन हम पूरे 10 क्वेश्चन देखने वाले यहाँ पे। हर एक क्वेश्चन को किस टाइप से सॉल्व किया जाता है मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पे।
अब जैसे कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देखो, फर्स्ट वाले क्वेश्चन नंबर में लिखा है ओके 12 इज रिलेटेड टू 20, सेम वे 26 इज रिलेटेड टू व्हाट। आंसर क्या आएगा इसका, क्या आंसर आएगा। अब क्वेश्चन को आपको चेक करना पड़ेगा, क्वेश्चन क्या है, स्क्वायर के ऊपर डिपेंड है, क्यूब के ऊपर डिपेंड है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन और डिवीजन के ऊपर डिपेंड है, प्राइम नंबर से ओके। सो क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखो। अगर आपने 12 ओके 12 के बाद देखो 12 का तो स्क्वायर नहीं है, क्यूब भी नहीं, सर आपको क्या करना है 12 प्लस अगर 8 किया तो आपका आंसर आएगा 20। अगर 26 प्लस 8 किया तो आंसर आएगा आपका 34। देखो 34 अगर आंसर होगा तो आपका टेक्निक एकदम राइट होगा। सो अगर आप देखोगे ऑप्शन नंबर डी में, सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सो द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन एडिशन। क्या एडिशन, एडिशन मीन्स आप इसको बोल सकते हो ओके। आज समझ में एडिशन के ऊपर डिपेंड है। सबको समझ में आया। चलो बढ़ते नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखो। क्वेश्चन नंबर 2 देखते किस टाइप का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहाँ पे लिखा है 28 इज रिलेटेड टू 25, सेम वे 53 इज रिलेटेड टू व्हाट। आंसर क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखना है, चलो करके देखो क्या आंसर आता है। 28 का स्क्वायर नहीं है, क्या है, क्यूब नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है, फिर क्या है। यहाँ पे क्या किया है 28 -3 किया तो आंसर आएगा 25। सेम में अगर 53 -3 करोगे तो आंसर आएगा 50। अगर आपके ऑप्शन में 50 आ जाता है तो डेफिनेटली आपका उस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है। यस, ऑप्शन नंबर बी अगर आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी में आपको 50 आंसर दिखाई दे रहा है ओके। अभी जो वाला क्वेश्चन हो गया आपका सब्सट्रैक्शन के ऊपर था, सब्सट्रैक्शन ओके, माइनस के ऊपर था। आया समझ में सबको। चलो बहुत बढ़िया। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखो। क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखना है, समझना है, तभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 12 इज रिलेटेड टू 96, सेम वे 15 इज रिलेटेड टू व्हाट। अब देखो हमने एडिशन के टाइप रिलेटेड क्वेश्चन देख लिए, सब्सट्रैक्शन के रिलेटेड देख लिया। अब क्वेश्चन देखो अगला किसके ऊपर है। अब देखोगे 12 का स्क्वायर लिया तो 144 आ जाएगा। तो क्या करोगे आप, क्या एडिशन करोगे और क्या करोगे। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। अगर आपके टेबल्स आपको पता होगे, क्या टेबल्स अगर आपको पता होगे तो डेफिनेटली आपको आंसर पता चलेगा। इसका आंसर क्या है 12 × 8 किया तो आंसर आएगा 96। 15 × 8 किया तो आंसर आएगा 120। आया समझ में। सो इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। चलो एक बात तो बताना मैं आपको भूल ही गया। सबसे पहले बात एक यहाँ पे एक्सप्लेन करवा देता हूँ आपको नंबर एनालॉजी का सबसे पहला कंसेप्ट ओके। यहाँ पे देखो 1 इज रिलेटेड टू 2, सेम वे 3 इज रिलेटेड टू व्हाट। आप देखो जब भी आप नंबर एनालॉजी रिलेटेड क्वेश्चन फाइंड करते हो ना, इस वाली टर्म से इस वाली टर्म से इस वाली टर्म से इस वाली टर्म से ओके, जो भी रिलेशन इन दोनों के बीच फाइंड होता है वही सेम रिलेशन, सेम वाला रिलेशन आपको यहाँ पे यूज़ करना होता है, तभी आपका आंसर मिलेगा। कोई भी आपको 1 to 3 2 से यहाँ पे जाना नहीं है। आपको क्वेश्चन 1 2 और से फर्स्ट और सेकंड टर्म में जो रिलेशन फाइंड होगा, जो रिलेशन यहाँ पे मैच होगा, वही रिलेशन यूज़ करके आपको यहाँ पे आंसर फाइंड करना है। आया समझ में। जैसे कि देख लो यहाँ पे मल्टीप्लाई 8 किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई 8 किया, सो आंसर आएगा यहाँ पे 96, यहाँ पे आया 120। सो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ गया। आया समझ में सबको। चलो बढ़ते नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 को अच्छी तरह से देखो। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। अच्छी तरह से देखो क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर क्या है देखो। क्वेश्चन के अंदर 200 इज रिलेटेड टू 50, सेम में 100 रिलेटेड टू व्हाट। आंसर क्या आएगा। अब देखोगे तो यहाँ पे 200 था, आगे जाके 50 हो गया, फिर यहाँ पे था आपका 100 जाके क्या होगा। सो देखो अगर आपने 200 डिवाइड बाई 50 किया ना, सो आंसर आएगा आपका 4। अगर यहाँ पे 100 डिवाइड बाई 4 किया तो क्या आंसर आएगा। सपोज 100 डिवाइड बाई ऑप्शन से चले गए, 100 डिवाइड बाई 25 किया तो आंसर आएगा 4। यस और नो। सो यहाँ पे 25 तो आंसर आ गया, बट इसका अलग और एक ट्रिक आपको बताता हूँ मैं यहाँ पे।
क्या ट्रिक आएगा, 200 डिवाइड बाय 4 किया तो आंसर आएगा 50, या आपने 100 डिवाइड बाय 4 किया तो आंसर आएगा 25। कौन सा वाला इजी ट्रिक था, तो ये वाला, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आपका आंसर है। जो स्टूडेंट सेशन को अभी जुड़े हो, जिनको पता नहीं है क्या चल रहा है, तो यहाँ पे क्या चल रहा है, नंबर एंड लेसन पढ़ रहे हैं। ओके, पूरा ऑल कंसेप्ट विथ ऑल रिलेटेड एग्जाम्पल्स, उसके कंसेप्ट भी देखे हैं हमने। ओके, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप दोबारा देखो वीडियो को अच्छी तरह से, आपको पूरा डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। नाउ बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 को तरह देखो, कौन सॉल्व कर पाएगा इसको, जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है। यहाँ पे क्वेश्चन देखो, 89 इज रिलेटेड टू 97 सेम वे 53 इज रिलेटेड टू व्हाट, आंसर क्या आएगा। अब देखो यहाँ पे कुछ भी कर लो आप, यहाँ पे स्क्वायर दिखाई नहीं रहे, एडिशन दिखाई दे रहे, क्या होगा। अब 89 और 97 और 53, 89 के बाद जो आपका प्राइम नंबर आएगा अगला वो आएगा 97, सेम है 53 के बाद जो अगला प्राइम नंबर आएगा कौन सा वाला आएगा, कौन बताएगा, 59 आएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होता है। ओके, क्या, प्राइम नंबर, लिख लो प्राइम नंबर। आया समझ में सबको। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 को अच्छी तरह देखो, क्या लिखा है यहाँ पे, बहुत इजी वाला क्वेश्चन है, कोई भी सॉल्व कर लेगा। 5 इज रिलेटेड टू 25, सेम में 6 इज रिलेटेड टू व्हाट, आंसर क्या आएगा। सो यहाँ पे अगर आपको स्क्वायर पता होगा तो 5 का स्क्वायर आएगा 25, 6 का स्क्वायर लिया तो आंसर आएगा 36। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसी टाइप की क्वेश्चन भी कभी कभी आपको आ जाता है, स्टूडेंट को बहुत गलतफहमी होती है इसको सॉल्व करने के लिए। आया समझ में। नाउ बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 को देखो, क्वेश्चन नंबर 7 अच्छी तरह से। अब 8 इज रिलेटेड टू 512। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, मैं राइट डाउन नहीं करता। 8 इज रिलेटेड टू 52, सेम है 5 इज रिलेटेड टू व्हाट। आप देखो, अगर आपको पता होगा, आप जैसे ही पिछले वाले साइड में जाओगे, यहाँ पे क्यूब में 8 का क्यूब कितना दिखा देख रहा है आपको, 512। अगर आपको पता होगा तो आपका आंसर जल्दी से निकल जाएगा। 8 का क्यूब आएगा 512, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, 5 का क्यूब ले लो, आंसर आएगा 125। अगर आपके लर्न हो गए तो आपको आंसर जल्दी जल्दी फाइंड हो जाएगी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ओके, कोई भी ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको ये जो बोर्ड के ऊपर दिखाई दिए जितनी थिंग्स आपको लर्न करनी है। ओके, चलो बढ़ते नेक्स्ट वाले क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, 12 इज रिलेटेड टू 142, सो 15 इज रिलेटेड टू व्हाट, आंसर क्या आएगा, क्या आएगा आंसर। ओके, 12 इज रिलेटेड टू 142, सेम में 15 इज रिलेटेड टू व्हाट, आंसर क्या आएगा। अब देखो यहाँ पे अगर आपको पता होगा 12 का स्क्वायर क्या आता है, 144। ओके, अगर आपने 144 माइनस 2 किया तो आंसर आएगा 142। क्या आंसर कितना आएगा, 142। सो यहाँ पे आंसर आया 140। तो हम करके देखते 15 का, पता नहीं आंसर क्या है। 15 का स्क्वायर किया तो आंसर आएगा 225। यहाँ पे 225 माइनस 2 किया तो आंसर आएगा 223। ऑप्शन नंबर में अगर 223 होगा तो आपका राइट आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन क्वेश्चन। इसका राइट जो आंसर है, इसका जो राइट जवाब है वो 223 है। आया समझ में सबको। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 को देखो, ओनली 2 क्वेश्चन रिमेनिंग है आपके इस सेशन के। क्वेश्चन नंबर 9 को देखो, कौन सॉल्व कर पाता है। इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होगा, चलो सॉल्व करके देखो। लास्ट 2 क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लग रहे हैं, बट उनका आंसर बहुत सही है। यहाँ पे देखो 9 दिया है। ओके, अच्छी तरह से देखो, यहाँ पे 9 दिया है, उसके बाद 27 दिया है, उसके बाद दिया है आपका 64, उसके बाद दिया है क्वेश्चन मार्क। आंसर क्या आएगा देखो यहाँ पे। अब 3 का स्क्वायर लिया तो आंसर आएगा 9, 3 का क्यूब लिया तो आंसर आएगा 27, 4 का स्क्वायर लिया। ओके, यस और नो, यस, 4 का स्क्वायर लिया तो आंसर क्या आएगा, 4 का क्यूब लिया तो आंसर क्या आएगा, 4 का स्क्वायर लिया तो आंसर आएगा 16, राइट।
और 4 का क्यूब लिया तो आंसर आएगा 64। बट यहाँ पे आंसर क्या है, आंसर कौन निकाल पाएगा इस क्वेश्चन का? चलो जल्दी से जल्दी फाइंड करो, आंसर क्या आएगा। यस, कितने स्टूडेंट निकालेगा इसका आंसर? यहाँ पे देखो अच्छी तरह से, 3 का स्क्वायर आया, ओके, 3 का क्यूब आया 9, 27 किसका स्क्वायर है यहाँ पे? 3 का क्यूब है, ओके। सो यहाँ पे जो आंसर आएगा ना, अब ऑप्शन में तो आपको दिया नहीं है, बट जो आंसर आएगा 8 का स्क्वायर आएगा 64, आपको 8 का क्यूब लेना है 512। सो 512 यहाँ पे दिया नहीं, इसलिए मैंने आपको बोला था बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है। आया समझ में? अब बढ़ते लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन चल रहा है आपका इस सेशन का। क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखो, बहुत इजी वाला क्वेश्चन है, कुछ भी करना नहीं है इसके अंदर। जस्ट 8 + 9 करो, 2 नंबर का आंसर आएगा 17, दिखाई दे रहा है? बस 5 + 3 करो, आंसर आएगा 8। ऑप्शन नंबर डी में देखो, आंसर मिल जाएगा आपको। कोई भी आपको यहाँ पे हड़बड़ करने की ज़रूरत नहीं है। सो इसी टाइप से आज हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, नंबर एनालॉजी के रिलेटेड ऑल द कंसेप्ट एंड ऑल द रिलेटेड एग्जांपल्स जो कंसेप्ट बेस के ऊपर थे, ओके। सो जाते जाते इतना कहूँगा, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जल्दी नया वाला लेसन लेके, तब तक आप पढ़ाई करो, खुश रहो, स्वस्थ रहो।